वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो। आखिर क्यों पहुंचे पीएम मोदी कुवैत की सरजमी पर? क्या वजह है कि पीएम मोदी ने 2 दिन का समय कुवैत में बिताया? कितनी और क्यों खास थी ये ट्रिप? क्यों कुवैत की मेहमान नवाजी देख अरब देश सदमे में है? इस ट्रिप से कुवैत और भारत को कितना फायदा पहुंचने वाला है? कैसे पीएम मोदी की खुशी में एक शेख ने हिंदू भजन गाया? कौन है ये शेख, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अपनी वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। पहले जरा इस क्लिप को सुनिए। वजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तो सुना आपने कैसे कुवैत के एक शेख ने मोदी जी के आने की खुशी में हिंदू भजन गाकर सुनाया। सिर्फ यही नहीं, मोदी जी की खूब तारीफ भी की। इन शेख का नाम है मुबारक अल रशीद, जो कुवैत के जाने माने मुस्लिम सिंगर हैं। मुस्लिम्स, वो भी शेख होने के बावजूद हिंदू भजन गाकर वाकई हैरान कर देने वाली ये बात है। इसलिए ये वीडियो सुर्खियों में छाई हुई है और बड़ी ही तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसे देखकर एक तरफ हिंदू लोग गर्व महसूस कर रहे हैं तो वहीं अरब देश के लोग हैरानगी के शिकार हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। कुवैत ने तो हिंदुत्व की पूरी फिल्म ही रिलीज कर दी। पीएम मोदी के कुवैत में कदम रखने से लेकर 2 दिन के पूरे दौरे में हर चीज में हिंदुत्व की झलक पेश की गई। पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर यानी 2 दिन के लिए कुवैत गए थे, जिनका पूरे जोश के साथ आदर सत्कार किया गया और दिल खोलकर कुवैत ने पीएम मोदी का स्वागत किया। 4 दशक बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया, इसलिए ये भी पल काफी खास था। बता दें, भारत की तरफ से कुवैत की पिछली यात्रा 1981 में हुई थी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अब तकरीबन 43 साल के बाद भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी कुवैत पहुंचे और दोनों ही देश इस दौरे को लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि इस दौरे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देश के बीच मजबूत संबंध बन सकते हैं, साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिल सकता है। कुवैत और भारत के बीच ये दोस्ती की झलक आज से नहीं बल्कि काफी सालों पहले से देखी जा रही है। तेल समृद्ध देश कुवैत पुराने समय से भारत को अपना सबसे करीबी और खास दोस्त मानता था और 1961 तक तो इस देश में भारतीय करेंसी रुपयों की भी डिमांड थी, लेकिन फिर इन दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरियां आ गईं, जिसका कारण था साल 1990। दरअसल इस दौरान इराक ने कुवैत पर हमला किया, लेकिन इस हमले के बाद भी भारत ने इराक की निंदा नहीं की, जिससे कुवैत भारत से खफा हो गया और भारत से दूरियां कायम करता गया, जिसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। लेकिन अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का मिडल ईस्ट देशों एवं कुवैत से हुक्का पानी बंद करने की फिराक में लगे हैं। इस तरह कुवैत के साथ व्यापारिक, सामाजिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। भारत के टॉप भागीदारों की लिस्ट में कुवैत का नाम भी शामिल है। कुवैत और भारत को जोड़ने की जो सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है वो है कुवैत में रह रहे प्रवासी भारतीय। कुवैत में आज करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के अध्यक्ष भी है और इसे खाड़ी देशों का हॉलीवुड भी कहा जाता है। हर लिहाज से कुवैत काफी महत्वपूर्ण है और भारत के साथ इसके संबंध मजबूत होना भारत के लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। कुवैत भारत के लिए एक जरूरी ऊर्जा का साझेदार भी बना हुआ है। कुवैत से भारत को कच्चा तेल और एलपीजी गैस मिलती है और कुवैत की तरफ से भारत में इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ती जा रही है। कुवैत में आज कई भारतीयों ने बड़े बड़े व्यापार खोल रखे हैं। आज कुवैत में तेल की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले भी भारत और इस देश के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित थे। अब कुवैत खजूर और घोड़ों का व्यापार बड़े लेवल पर तब करता था। यह व्यापार भारत के पश्चिमी बंदरगाह से होता था। इसी व्यापारिक रिश्ते को मजबूती देने के लिए ही मोदी जी ने
कुवैत जाने का फैसला लिया था। हालांकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी अरब देशों में जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बार यूनाइटेड अरब एमिरेट गए हैं। जी हां, यहां 7 बार मोदी जी होकर आ चुके हैं। इसके अलावा 2 बार कतर, 2 बार सऊदी अरब और 1 बार बहरीन और ओमान भी जा चुके हैं। और कुवैत का ये दौरा पहली बार है जिसमें लोगों ने अपना भरपूर प्यार दिखाया है। कुवैत के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पीएम मोदी के स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए थे। नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों को अभिवादन किया, उनसे हाथ मिलाए और लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। और इसी प्रेम भाव की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी एरिया में ही नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगने लगे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। साथ ही कुवैत के प्रिंस ने हाला मोदी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया। मोदी जी के स्वागत में सिर्फ प्रवासी भारतीय ने ही अपना प्यार जाहिर नहीं किया, बल्कि कुवैत के लोग भी इनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुवैत की सरकार ने भी स्वागत में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत से ताल्लुक रखने वाली हिंदू विचारधारा और सनातनी संस्कृति की पहचान रखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए कई खास कार्यक्रम, नृत्य और संगीत भी रखे गए, जो कि सनातन और भारतीय कल्चर की झलक पेश करते नजर आए। गरबा, भरतनाट्यम, बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे कई परफॉर्मेंस ने पीएम मोदी का दिल जीता। और मोदी जी ने बिना सिर्फ इन परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, बल्कि इस प्यार के लिए लोगों को दिल से धन्यवाद भी किया। मोदी जी के कुवैत पहुंचते ही पहले इनका सेरेमोनियल स्वागत किया गया और फिर 22 दिसंबर को कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से अलग अलग मीटिंग रखी गई। इसी बीच मोदी जी ने भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात की और उनको संबोधित भी किया। हालांकि कार्यक्रम ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से चारों तरफ एक अलग ही अपनापन है, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहे हैं। आगे प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में एक ही गूंज है, भारत माता की जय। इस तरह इस्लामिक कंट्री में हिंदुत्व की यह भावना, भारत की एकता और अपनेपन वाली भावना ने पूरे भारत को गर्व से भर दिया है और साथ ही दुनिया को एकता की मिसाल पेश की है। साथ ही ये भी दिखाया है कि भारत जिसका दोस्त बनता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, पर चाहे वो कोई देश हो या भारत के लोग। इसका जीता जागता सबूत हम कोरोना काल में भी देख चुके हैं, जब भारत ने इस बुरे दौर में कुवैत को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। भारत ने इस वक्त सबसे ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन कुवैत को एक्सपोर्ट किया था, जिससे बहुत लोगों को बचाया गया और फिर इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन भी मुहैया करवाई। यही वजह है कि आज कुवैत भी भारत के साथ देने के लिए आधी रात को तैयार खड़ा है और दोनों के बीच जैसे पहले मजबूत रिश्ते थे, उतने ही मजबूत रिश्ते अब फिर से बनते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कुवैत के लोग को नो कुवैत निर्माण में जुटे हुए हैं। भारत लगातार इनोवेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। कुवैत को भी न्यू कुवैत के निर्माण के लिए जो मैन पावर चाहिए वो भारत के पास मौजूद है। आज भारत दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए भी अपनी पहचान कायम करता जा रहा है, इसलिए दुनिया भर के लोग भारत के स्किल्स, मैन पावर के लिए अपने देश के दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है। जिस भारत को कुछ सालों तक सिर्फ खेतीबाड़ी, अनपढ़ गवार देश के रूप में जाना जाता था, आज वही देश हर फील्ड में अपना नाम रोशन करता नजर आ रहा है। आज भारत ही वो देश है जिसके ज्यादातर देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हैं और इस पहचान को बनाने देश विदेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष तक भारत का नाम रोशन करने में पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, जिनकी वजह से आज भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मजबूत इमेज क्रिएट कर पाया है। आज न सिर्फ भारत का डंका दूसरे देशों में बज रहा है, बल्कि हिंदू धर्म के लिए पहचाने जाने वाले भारत हिंदू धर्म, हिंदू गीत, संगीत, भजन, कीर्तन भी विदेशियों की जुबान पर चढ़ते जा रहे हैं, जिसका सबूत आपको कुवैत के मुस्लिम सिंगर मुबारक अल रशीद भी दे चुके हैं, जिन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ हिंदू भजन को बड़ी खूबसूरती से गाया और भारत की संस्कृति को उजागर किया। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे पर आपकी राय क्या है? क्या ये दौरा दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।